हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे हिंदी चैनल में, दैट इज़ द एम्प्रेस। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है। आप लोग चूज़ कर सकते हो दोनों में से कोई सा भी एक बार। अगर दिक्कत होगी बाय कलर भी चूज़ कर सकते हो और बाय ब्रेसलेट भी चूज़ कर सकते हो। ओके, ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट एंड ये है 7 चक्र ब्रेसलेट। ओके, सो दोनों में से कोई एक फाइल चूज़ कर सकते हो आप लोग। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एज अ एनर्जी एक्सचेंज। ओके, सो आप चूज़ कर सकते हो दोनों में से। एंड अगर आप लोगों को किसी को भी ब्रेसलेट चाहिए या फिर टम्बल चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो लेट्स चूज़। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल वन से, दैट इज़ द 7 चक्र ब्रेसलेट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग की एनर्जी क्या है अभी। इन केस अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे देख सकते हो। लेट्स चेक व्हाट आर योर एनर्जीज, क्या है आपकी एनर्जीज। Okay, so let's see what are your energies. Okay, Page of Pentacles, 7 of Wands, Tower, 2 of Pentacles and King of Swords. 5 of Cups, Death, the Hangman, Justice and Page of Cups. Let's see. ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आपको ऑफ़र दे, वो आपके लिए स्टैंड ले। बट हो सकता है आपके बीच में ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। क्या हो, ये हो सकता है कि आप पार्टनर ने आपको डिच किया हो। एंड बहुत प्रैक्टिकल हो आपके पार्टनर। और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में तो बस अब टावर मूवमेंट आ चुका है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो गाइस, और आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। पता नहीं वो आपको ऑफ़र देंगे कि नहीं देंगे। आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपके वापस आ जाए। इस एंड सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो गाइस। तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और आप जस्टिस चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करें, चीज़ों को ठीक करें। ओके, ये आपकी अभी सिचुएशन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए फीलिंग्स राइट नाउ, क्या उनकी करंट सिचुएशन है। Okay, 9 of Pentacles, 10 of Wands, Page of Wands, Tower, King of Pentacles, the Hierophant, Queen of Swords, the Empress, Knight of Cups and Knight of Swords. Okay, King of Wands. तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप मस्त हो अपनी लाइफ में, खुश हो और आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। बट हो सकता है कुछ रीज़न हो उनकी लाइफ में, करियर रीज़न हो या फिर फैमिली कुछ रीज़न हो,
जिस वजह से वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं पहले, फैमिली को और उनके करियर, फाइनेंस, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, पहले उस चीज़ में वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, तब ही वो आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक उनको पोजीशन चाहिए, हायर पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में, उनको सक्सेस चाहिए, जिस वजह से वो उनको अपनी अबंडेंस को एंजॉय करना चाहते हैं वो। ओके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है उनके ऊपर, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है उनकी मदर बहुत ज़्यादा क्लेवर हो और उनको आइडिया हो कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कुछ है, तो उनका ध्यान इन सब चीज़ों पे बटा रही हो, उनका फोकस करियर पे ज़्यादा लेकर आ रही हो। मे बी कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ एंड वो भी इस टावर मूवमेंट को जो आपके बीच में आया हुआ है, कहीं ना कहीं चाहते हैं मिटाना, ये दूरियों को कम करना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं वो भी आपके। बट हो सकता है फैमिली इश्यूज़ एंड फादर इश्यूज़ हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं केसेस में, मदर इश्यूज़, फादर इश्यूज़। ओके, सो ये थी आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज़। नाउ वी विल see what are the guidance for you from this card. Let's see what divine wants to give you a guidance. For the pile one, क्या है pile one वालों के लिए guidance, देखते हैं। ओके, इम्पेशेंस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो, आपको पेशेंस रखना नहीं आता है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ एकदम से नहीं मिल जाएगी आपको थोड़ा वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा एंड अपनी जो पेशेंस पावर है ना, उसको इंक्रीज़ करना होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना होगा। हो सकता है आप लोग करियर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी है अपने करियर के लिए, और जो भी अंदर नेगेटिविटी है वो आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कभी कभी, तो आपको वो नेगेटिविटी रिलीज़ करना है। डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में गाइस। ओके, आपकी सोल एक्सपेंड हो रही है। कुछ लोगों का हो सकता है थॉट चक्र ब्लॉक हो, तो आप लोग अपने थॉट पे भी काम कर सकते हो, थॉट चक्र पे बात काम करो, ताकि आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, वो वीक ना हो, बिल्कुल अच्छी कम्युनिकेशन हो। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको हक करना चाहते हैं। ओके, आना चाहते हैं आपके पास, मिस कर रहे हैं वो। तो लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक क्या है एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज और गाइडेंस। ओके, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। ओके, आपके अंदर जो भी गिफ्ट है, टैलेंट है, या फिर आप के अंदर स्किल है, जो भी आप शेयर कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको लोगों की इंस्पिरेशन करना है, बनना है इंस्पिरेशन। लोग कहें कि जब आपको देखे कि वाह बनना है, तो आपके जैसा बनो, वो कितना अच्छा कर रही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, लोग आपसे कुछ सीखें। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप देखोगे लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपके पास आने लगेंगे और आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये है सच, इस आपको इस राह पे आगे बढ़ना है, आपको ऐसे काम करना है। तो आपको उन सारी चीज़ों पे ना फोकस करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को फोकस करो। ओके, लास्ट है हमारा फेथ। आपको फेथ करने की ज़रूरत है, फेथ रखो डिवाइन पे। अगर आप बिल्कुल फेथ आपका चला गया है, तो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है।
आपको ह्यूमैनिटी पे फोकस रखने की ज़रूरत है और शांत रहना है बिल्कुल। अपने आप में अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। दूसरों को लाइट दिखाओ और अपनी इनर लाइट पे भी उसकी ग्रोथ करो, अपनी इनर लाइट की, अपनी सोल की ग्रोथ करो। आपको बस दुनिया में ना अगर देखना है तो लाइट को देखना है, अंधेरे को बिल्कुल नहीं देखना है, ओके। सो नाउ हम लोग लेते हैं कि आपके पार्टनर, पाइल 1 वालों के पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को फील कर रहे हैं गाइस, ओके। टच करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको छूना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एंड हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही हो। एंड आपकी आपका हाथ पकड़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। एंड लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, कहीं ना कहीं घूमना चाहते हैं आपके साथ, बाहर जाना चाहते हैं। जस्ट रन योर हैंड ऑन माई हेड, तो चाहते हैं कि आप अपना हाथ उनके सर पे फैलाएं। और आपसे ज़्यादा उन्हें कोई भी नहीं जानता, आप सबसे ज़्यादा उनको जानते हो और आप उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स देते हो। यू आर कमिंग इन माई ड्रीम्स, कहीं ना कहीं आप उनको सपने में आ रहे हो, आप उनके सपने में कुछ ना कुछ उनको बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ओके। सो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। सो यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। फॉर द पाइल 1 रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लेम ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एज एनर्जी एक्सचेंज, ओके। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पाइल 2। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पाइल 2 वालों की अभी क्या है सिचुएशन एंड उनके पार्टनर की एनर्जीज। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज। Okay, so let's see. Okay, 8 of Swords, 6 of Wands, Judgment, 3 of Pentacles, and Knight of Wands. 8 of Wands, 9 of Pentacles, 8 of स्ट्रेंथ। यहाँ पे 888 आ चुका है गाइस, 888 एंजल नंबर है। तो अगर आपको 888 दिख रहा है बहुत ज़्यादा तो आप क्लेम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपको 888 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए ही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत अपने आप को ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको विक्ट्री चाहिए अपनी लाइफ में, आपको जीतना है, कुछ कर दिखाना है। बट हो सकता है डिवाइन की अभी आपको लेसन सीखने हैं जिस वजह से आप थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं
हो सकता है पास्ट में ना आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने करियर को लेके, बट हो सकता है कहीं ना कहीं अभी आपका करियर थोड़ा स्मूथ चल रहा हो, रिसेंटली कोई न्यू बिगनिंग हुई हो, न्यू जॉब लगी हो, न्यू जॉब का ऑफ़र आया हो आपकी लाइफ में, ये हो सकता है। एंड आप खुश हो इस चीज़ को लेके कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आई है। लेकिन जो भी आपकी रिलेशनशिप में जो चल रहा है उस चीज़ को लेके आप स्टक हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है एंड ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एंड बहुत हिम्मत बना के रखना पड़ रहा है आपको। एंड करियर आप बिल्कुल अपना कहीं ना कहीं करियर में हो सकता है आपको विक्ट्री अब लग रहा है कि आपको अब कहीं ना कहीं आप विक्ट्री आपके हाथ में आएगी आपके करियर की। ओके, सो बी पॉजिटिव रहो, आगे सब अच्छा होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जीज आपके लिए और क्या करंट उनकी सिचुएशन है। देखते हैं पाइल 2 वाले लोगों की पार्टनर की क्या है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स और पाइल 2 जिन्होंने भी पाइल को चूज़ किया है। Okay, let's see. 10 of Pentacles, Page of Swords, 4 of Pentacles, 8 of Wands, Wheel of Fortune, 4 of Cups, Judgment, the Fool, 3 of Cups, Ace of Swords, 5 of Wands। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ईगो क्लैशेस की वजह से थोड़ी सी बहस भी हुई हो आप दोनों के बीच में एंड लग रहा है कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट बना लिया है और थर्ड पार्टी इश्यूज भी दिख रहे हैं गाइस आपकी लाइफ में एंड ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। ओके, तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से हो सकता है उन्होंने आपको दूर कर दिया हो और थर्ड पर्सन भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टॉक तो करते हैं और चाहते हैं कि जो भी हो पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी करने का उनका बिल्कुल मन है एंड जो भी थर्ड पार्टी उनके बीच में आ रही है वो उस चीज़ को भी रिमूव करना चाहते हैं। जो भी उनके मन में है ना वो हो सकता है अभी बता ना रहे हो, उन्होंने अपने मन में ही रखा हुआ है, अभी चाहते नहीं हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा टाइम आए कि वो आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करें। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं और मिस तो करते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, जो भी पास में लड़ाई हुई या बहस हुई उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, मतलब ये सब क्या रीज़न था उसका होने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी लर्निंग्स हैं जो कि वो ले रहे हैं। ओके, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उनकी जिस वजह से उन्होंने ये वाला स्टेप लिया हो, थोड़ा सा बैक होने का, बात ना करने का। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं दिख रही है सिचुएशन। आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, प्रे करते रहना है। ओके, और हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। लेट्स सी, फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, चक्रा, विजडम, ऑरेकल कार्ड से हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। पाइल 2 वालों के लिए क्या है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस।
जॉय, आपको बस हैप्पी रहना है। ओके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, बिल्कुल सैड नहीं होना है, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना है, इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। ओके, तो बिल्कुल भी सैड नहीं होना है आपको। ओके गाइस, सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, देख लेते हैं। ओके, ग्रीन तारा माँ आपके साथ है, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर रही हैं, और आपको बस ट्रस्ट रखना है। आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी चैंट कर सकते हो। ओके, अपनी हर्ट चक्रा पे काम करो एंड मदर अर्थ के साथ कनेक्ट रहो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के पास रहो, पार्क जाओ, पेड़ों के पास बैठो एंड ग्राउंडेड रहो, नंगे पैर चलो जितना ज़्यादा चल सकते हो, और अपनी हीलिंग करो। हर चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग हो रही है तो अपने आप को हमेशा बीच में कोई भी ब्रेक नहीं करना। हीलिंग के लिए कंटिन्यूस हीलिंग करते रहना। ओके, अपने आप को रिचार्ज करो, हील करो, अपनी लाइट से दूसरों की हेल्प करो, सपोर्ट करो। अपने आप को अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखो। ओके, सो ये थी डिवाइन की तरफ से मैसेज, गाइडेंस। नाउ लास्ट में हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या है मैसेज आपके लिए, कि पाइल 2 वालों के लिए क्या है। पाइल 2 वालों के पार्टनर का क्या है मैसेज। लेट्स गो टू समवेयर, कहीं ना कहीं घूमना चाहते हैं गाइस आपके साथ, यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं। यू आर इंट्यूटिव एंड इंटेलिजेंट, आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट मानते हैं और आपके साथ फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं। उनको पता है कि आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो। आपकी आंखें भी बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं ना कहीं जब आपकी आंखें देखते हैं ना तो हेवन में पहुंच जाते हैं, और उनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। राइट नाउ डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है एंड आपके पार्टनर कार्मिक लोगों को डील कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज इन थर्ड पार्टी। सो आई थिंक यू आर मेड फॉर मी। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बने हो। सो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको चीट भी किया हो। ओके, आई हैव चीटेड यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है, अपनी गलती का एहसास लगता है कि उन्होंने गलत किया आपको चीट करके। ओके, सो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में 555 लिखना मत भूलना। ओके, सो क्लेम करना रीडिंग को। जिन लोगों को क्रिस्टल चाहिए वो लोग मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।